बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th और चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर क्लास, ये दोनों एक जैसे चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 है वो थोड़ा सा मतलब इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, मज़ीद जो है वो उसमें नई चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाता है तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको वो चैप्टर समझने में भी। तो आप अगर 9th क्लास में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं और मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो जो है बड़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो सके। इस वीडियो में हम जो है पूरे का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसमें जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझाने की कोशिश की गई है उसके बारे में ही आप लोगों को बताया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें डेफिनेशंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ वही सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइजेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले एक हमें दिया है जी क्वेश्चन a प्लस सी है और ये है a प्लस 2b, फिर है c माइनस 1, फिर है 4d माइनस 6 और ये इक्वल है 0 माइनस 7 3 एंड 2d के। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहले तो मेरा बेटा ये याद रखना है कि अगर मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को उर्दू में कहते हैं मुतनाज़रा अरकान, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा, जो यहाँ लिखा है वो इसके इक्वल होगा और जो इस कॉर्नर पे लिखा है वो इस कॉर्नर पे लिखे हुए के इक्वल होगा और इसी तरह ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है जी, हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो जो a प्लस सी है ये इक्वल होगा 0 के, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं हम। इसी तरह a प्लस 2b जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -7 के, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। c माइनस 1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 3 के और ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। 4d माइनस 6 ये इक्वल आ जाएगा 2d के और ये इक्वेशन 4 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इनको कंपेयर करके इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास। ठीक है, यानी जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया है। अब हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी। सबसे पहले अगर हम देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसमें सिर्फ एक हमारे पास अननोन वैल्यू है और 2 जो नंबर्स हैं वो नोन है, तो हम इसी को यूज़ करके पहले सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ये आ जाएगा हमारे पास c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ पे आ जाएगा c इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, तो c जो है इक्वल आ जाएगा 4 के। यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब देखें यहाँ पे इक्वेशन 1 को अगर देखें इसमें a है और c है और ये इक्वेशन की राइट साइड पे 0 है। इट मीन्स अगर हम c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 जो है वो है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें c की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आ जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a जो है ये इक्वल आ जाएगा -4 के। ये आ गई हमारे पास अब a की वैल्यू, c की आ गई और a की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगर हम a की वैल्यू इसमें पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या टेकिंग इक्वेशन 2 ये भी लिख सकते हैं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 ये भी लिख सकते हैं। a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, a की वैल्यू -4 है, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, ये आ जाएगा 2b इज़ इक्वल टू -7 प्लस 4 और 2b इक्वल आ जाएगा हमारे पास -7 प्लस 4 -3।
अच्छा अब देखें हमारे पास जो b है ये इक्वल आ जाएगा -3/2 के, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास जस्ट d की वैल्यू रह गई, तो d के लिए हम देखें इक्वेशन जो 4 है इसमें ये भी d है और ये भी d, ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इट मीन्स हम d वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगी हमारे पास, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो एक साइड पे कर लेंगे। इधर लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 4, इसमें हमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। यह रहेगा 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अच्छा जी, यह रहेगा 4d - 2d इज इक्वल टू +6, क्योंकि 6 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करें तो 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 6, d इक्वल आ जाएगा 6/2 के, तो d आ गया हमारे पास 3। ठीक है जी, तो ये आ गया d का आंसर, ये आ गया b का आंसर, और ये आ गया हमारे पास c का आंसर, और यहाँ पे a का आंसर जो है वो -4 आ गया। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये मेरे पास एक बुक है, उस पर ना शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे, यानी उसको शॉर्ट किया हुआ है चैप्टर को, तो वहीं से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन वहाँ पे दिए हैं तो वो उसमें से हम जो है उस गो थ्रू करेंगे उसमें। अच्छा जी, इसमें जो है वो क्वेश्चन जो दिया है वो ये है कि अगर हमारे पास b हो 1 1 2 0 इस मैट्रिक्स के, देन वेरीफाई b ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ मेरा बेटा कि अगर किसी b मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो, जैसे a है, b है, c है, कुछ भी अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, कि वो ट्रांसपोज से आप कैंसिल करके तो b आंसर आ जाएगा उसका। तो ये ऑब्जेक्टिवली भी आपसे पूछा जा सकता है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है, तो पता होना चाहिए हमें कि वो b के, a के या इस चीज़ के इक्वल होगा। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। तो सबसे पहले b लिखा हुआ है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, ये देखें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हमने दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है, b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो ये 1 और 2 है, इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, और अगर हम यहाँ पे देखें दोबारा तो ये b बन गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि b ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो b के इक्वल होता है। ठीक है, जस्ट यही क्वेश्चन था और यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद और भी क्वेश्चन जो है वो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया हुआ है, वो खुद कर सकते हैं आप लोग, उसमें कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो एक और क्वेश्चन एडिशन का दिया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि a मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 1 -1 0 2 3 2 के इक्वल, और इसके बाद जो है वो b मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें जो कि है 2 1 3 3 -2 एंड 4 के इक्वल। हमने फाइंड करना है a + b। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने जस्ट यही करना है कि a + b लिख देना है और कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। मुझे उम्मीद है आपको पहले ही आता होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि दोबारा आपकी रिवीजन हो जाएगी इसमें। अच्छा, a + b है तो पहले लिखेंगे a 1 -1 0 2 3 2 और प्लस b। ठीक है जी, ये प्लस का साइन है। अच्छा जी, ये आ जाएगा 2 1 3 3 -2 एंड 4। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में a + b इज इक्वल टू, ये देखें अब ऐड करना है हमने कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। इसमें मैं थोड़ा सा जैसे 1 + 2 इससे कोरिस्पोंडिंग ये एलिमेंट है, तो ये 2 + 3 हो जाएगा, -1 + 1, फिर 3 - 2 हो जाएगा क्योंकि 3 प्लस है और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 लिखेंगे इसको, फिर 0 + 3 हो जाएगा ये, फिर आ जाएगा 2 + 4। ठीक हो गया जी।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस बी इज इक्वल टू, इनको जस्ट ऐड कर, 2 + 1 क्या होता है 3, 1 और -1 क्या होता है 0, और 0 + 3 क्या होता है 3, 3 + 2 क्या होगा 5, 3 - 2 क्या होगा 1, और 4 + 2 क्या होगा 6। ठीक है जी, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैट्रिसेस को अगर हमने ऐड करना है तो इस तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमारी इस तरीके से हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा मामला, वो जब मल्टीप्लाई वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स की बात कर लेते हैं इसके बाद। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वैसे भी एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि हमने साइन चेंज कर देना है। जैसे ए है हमारे पास ए, तो इसका एडिटिव इन्वर्स किसके इक्वल होगा -a के, -a का एडिटिव इन्वर्स किसके होगा a के इक्वल। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी एडिटिव इन्वर्स जो है वो इसी तरीके से फाइंड किया जाता है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स f हो जिसके जो हमारे पास एलिमेंट्स √3, 1, -1 और √2 हों। ठीक है जी, तो हमने इसका जब फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स तो ये f का साइन क्या हो रहेगा -f, इट मीन्स -f इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ f। सबके एलिमेंट्स के साइन भी चेंज कर देने हमने। ठीक है, तो ये आ रहेगा हमारे पास। अगर देखें इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस और ये मैट्रिक्स वैसे √3, 1, -1 और √2। ठीक है जी, अब ये माइनस है तो इसको हम अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ रहेगा -√3, -1, 1 -√2। तो ये इस तरीके से हमारा जो एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड होगा। नेक्स्ट जो है वो अभी हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिसेस का। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स कोई से भी 2 मैट्रिसेस हों, जैसे -2, 6, 3, -9, और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो हो हमारे पास 1, 2, -3 और -5। इस तरीके से हमारे पास 2 जो हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत ही आसान है, उसका तरीकाकार ये है कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इस तरीके से। और मल्टीप्लाई करने में भी हमने ये ध्यान रखना है कि जो टेल वाला एलिमेंट है उसको टेल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, और जो हेड वाला है उसको हेड वाले के साथ। ठीक है, ये एरोज़ लगाए हैं, इससे समझ आसानी से आ जाएगी आपको। ठीक है, और इसमें भी हम इसी तरीके से ही एरो लगाएंगे, इसमें भी हम एरो जो है वो रो वाइज लगाएंगे हम। ठीक है, रो वाले डायरेक्शन में। तो ध्यान से ज़रा इसको समझ लें अब आप लोग कि जो हमारे पास -2 है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, पहली बात। फिर ये हेड है ये इसका एरो का, और इधर हेड कौन सा है ये -3 वाला, तो 6 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा -3 के साथ, और यहाँ लिखना है हमने प्लस। ठीक है, तो यह रहेगा 6 × -3। ठीक हो गया जी, यानी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। करना उसी तरीके से है कि जो टेल के सामने एलिमेंट है उसको टेल के सामने वाले से मल्टीप्लाई, और जो हेड के सामने है उसको हेड के सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अब देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, यह रहेगा -2 × 2 प्लस 6 × -5। अब देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में देखें यह आ जाएगा 3 × 1 प्लस -9 × -3। ये देखें ये वाले एलिमेंट सेम है इसमें, ये 1 है और ये भी 1, ये -3 ये भी -3। ठीक है, इसमें देखिए अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 प्लस ये आ रहेगा -9 × -5। ये वाला स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये समझ रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये समझ आ गई तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो रहेगा मल्टीप्लाई करना इनको। अब सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ रहेगा हमारे पास -2, 6 3s are 18 और ये माइनस का 18 आएगा ये। ठीक है, माइनस का
18, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -18 हो गया। अच्छा, इसके बाद 2 2 = 4, ये आ गया जी -4, 6 5 = 30, -30 आ गया ये। इसके बाद 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस होगा। 9 3 = 27, 3 2 = 6 और माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 9 5 = 45। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट -2 -18, ये कितना होगा -20। इसके बाद -4 -30, यह रहेगा -34, 27 और 3, यह रहेगा हमारे पास 30। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 45 और 6 51, तो ये आ रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो है वो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है वो भी। उसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि एलिमेंट्स है 2 1 0, इसके बाद है 3 1 -2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 -1 और 0, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कौन से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमने ऑर्डर राइट कर लेना है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, m/n, ठीक है। m होता है रोज़, n होता है कॉलम। m/n फर्स्ट में देख लें, फर्स्ट का m/n क्या होगा, इसमें रोज़ कितनी है 3/2, ठीक है। और सेकंड वाले का ऑर्डर क्या है वो भी राइट करेंगे, m/n, उसमें रोज़ कितनी है 2 और कॉलम्स भी कितने हैं 2। अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज़ ये इक्वल होंगी, ठीक है, यानी ये वाला, अगर ये सेम होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर ये सेम ना होते तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर 3 होता और यहाँ पे 2 होता, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसमें n जो है वो 3 होता और सेकंड वाले में m जो है वो 2 होता, तो ये पॉसिबल नहीं था मल्टीप्लाई करना, यानी उस सूरत में हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे क्योंकि इसी केस को मैंने राइट किया है ऊपर, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, इसलिए ये मल्टीप्लाई हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसी तरीके से जैसे कि इधर हम एरो लगा लेते हैं रो वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और इधर हम कॉलम की डायरेक्शन में लगाएंगे एरो, ठीक है जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक हो गया जी। तो देखें, ये आ रहेगा हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो +0 आ गया, ये ठीक हो गया जी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 2 = 2 और 1 3 = 3, यह रहेगा। फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये आ जाएगा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से। एक स्टेप जो है मैंने स्किप इसलिए किया है कि आप लोग प्रैक्टिस से वो खुद जो है वो उसको सीख सकते हैं। अच्छा, 9 + 6 15, -2 + 0 यह आ जाएगा -2, 3 + 2 यह आ जाएगा 5, -1 + 0 -1, -6 0 -6 यह आ जाएगा -6 और 0 + 0 क्या आ जाएगा 0। ये सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट फिर हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है 1 और 2। एक मैट्रिक्स ये दिया है और दूसरा हमें दिया है 5 और -4। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसमें ऑर्डर क्या है 1/2, ठीक है जी, 1 रो और 2 कॉलम्स हैं उसमें। सेकंड वाले में क्या है और 2 कॉलम्स और 1 जो है उसमें क्या है, इसमें सेकंड वाले में 2 रोज़ और 1 कॉलम है, ठीक हो गया। फर्स्ट वाले में 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं,
तो इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। और आंसर किस इसमें आएगा 1/1, ठीक है। आंसर का जो ऑर्डर होगा वो 1/1 होगा। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, -4 के साथ। बस ये सॉल्व हो गया। ये 5 1 ज़ार 5 होता है और ये प्लस माइनस -4 2 ज़ार 8। 5 में से 8 माइनस करें तो -3 होगा, ठीक है। तो ये देखें 1/1 ही इसका जो है वो ऑर्डर होगा जो आंसर आया है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। नेक्स्ट जो है वो अभी हम एक और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि है 8 और इसके साथ जो एलिमेंट 5 6 और 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको हमने जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है वो है 2 -4 -5/2 और 4, ठीक है जी। क्योंकि इसमें ये ओवर में आ रहा है इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि ये भी आपको समझा देना चाहिए। अच्छा, उसी तरीके से देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा 16। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई, यह रहेगा -20। 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं इधर ही सिंप्लीफाई करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई -5/2, 2 4 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, तो यह रहेगा -20। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यह रहेगा +20, ठीक है जी। इसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16। 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 2 3 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, -15 आ गया ये, 4 4 ज़ार 16 आ गया ये, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें 16 में से 20 माइनस करें तो -4 होता है, 20 में से 20 माइनस करें तो 0 होता है, 12 में से 16 माइनस करें -4 होता है, 15 में से 16 जो है वो -15 + 16 जो है ये +1 होता है। यही वाला आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.5 के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम। उसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी इंतहाई आसान है ये, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन एक ले लेना है। जैसे एक मैट्रिक्स है, उसमें दिया गया हमारे पास A और उसके एलिमेंट्स हैं -1 2 1 एंड 0, ठीक है जी ये। और इसका डिटर्मिनेंट लेना है A का, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है ये, यानी वर्टिकल ये जो लाइंस हैं ये हमने जो मैट्रिक्स है उसके दाएं और बाएं तरफ लगा देनी है। तो यह रहेगा -1 1 2 0, ये देखें ये वर्टिकल लाइंस आ गई, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है A का। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई डायगोनली कर देना है और दरमियान में माइनस का साइन लिख देना, ठीक है। यानी ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। यह रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ। अच्छा जी, इसके बाद माइनस आ रहेगा, यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो ये आ रहेगा A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। A डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 के। यही आंसर है हमारे पास A डिटर्मिनेंट का, ठीक है जी। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू -1 3 2 एंड 0। अच्छा, इसमें जो है वो अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिनोट किया जाता है ऐसे A इन्वर्स, ठीक है। तो और ये इक्वल होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हमें पहले एडजॉइंट ऑफ का A का भी पता होना चाहिए, यानी जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका एडजॉइंट फाइंड करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स की हमने जगह चेंज कर देनी है, ठीक है जी, सिर्फ जगह चेंज करनी है। और ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह नहीं चेंज करनी, इनके साइन चेंज कर देने। जैसे अगर A है तो इस A की सूरत में अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एडजॉइंट ऑफ A, तो ये इक्वल होगा इन दोनों की अगर हम जगह चेंज करेंगे तो ये आ रहेगा यहाँ पे 0, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज करने का मतलब कि यह रहेगा -3 -2 और ये -1, ठीक है। यही किया कि इन दोनों की जगह चेंज कर दी मैंने, ये 0 और -1 आ गया ये, ठीक है। और इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज किए, इनकी जगह चेंज नहीं करनी, तो ये -3 और
2 आ गया। अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एडजॉइंट है उसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से। अच्छा जी, ए का डिटर्मिनेंट अब फाइंड करना है तो यह रहेगा -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट का साइन राइट करेंगे, -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो -6 आ गया ये। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6। अब फार्मूला में पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू, तो यह रहेगा 1/-6 और ये आ रहेगा ए इनवर्स, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 -3 -2 एंड -1, ठीक है जी। अब ये जो -6 है ये हर एक एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम राइट करेंगे 0/-6 -3/-6 -2/-6 एंड -1/-6। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। -3 और -3/-6 ये आ रहेगा 1/2, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल और 3 2s are 6 1/2 आ रहेगा। 2 3s are 6 1/3 आ रहेगा ये, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल 1/6। तो यही हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये ऐसे सॉल्व हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ तक ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके बाद जो है वो जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस जितने भी समझाए गए हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, या आप लोग कर सकते हैं अब खुद से वो। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।